Hey everyone, welcome back to the channel. So आज के वीडियो में we are going to study the topic demographic transition model, right? Again we are doing the playlist on the topics of Indian economy. बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. अभी जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं वो है डेमोग्राफी के ऊपर, मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है हम उसको स्टडी कर रहे हैं. इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. पहले तो इसके नाम से ही पता चल रहा है. डेमोग्राफी का मतलब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. डेमो मीन्स पीपल, ग्राफी मीन्स किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना. तो जब हम अपनी कंट्री के लोगों की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, व्हेन वी डू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल मतलब ये मॉडल एक्सप्लेन करता है हाउ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब आप ये सोचोगे कि हर इकोनॉमी की पॉपुलेशन अपने हिसाब से चेंज होती है, हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. द ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन सेम होता है सभी इकोनॉमीज का, मोर और लेस सेम दिखता है. द टाइम लाइन कैन डिफर. टाइम लाइन का मतलब है हो सकता है कोई इकोनॉमी स्टेज 1 से स्टेज 2 में बहुत जल्दी चली जाए, ऑन दी अदर हैंड कोई इकोनॉमी स्टेज 1 से स्टेज 2 में बहुत टाइम बाद जाए. तो टाइम लाइन डिफर कर सकता है बट ओवरऑल मूवमेंट जो होता है वो सेम होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस मॉडल स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले इस मॉडल के बारे में कुछ बेसिक सी बातें. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मॉडल वॉज गिवन बाय अमेरिकन डेमोग्राफर फ्रैंक डब्ल्यू नॉर्थस्टाइन. डेमोग्राफर, ठीक है. डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पीपल होता है डेमोग्राफी. द वन हु स्टडीज पीपल इज कॉल्ड डेमोग्राफर. तो ये एक अमेरिकन डेमोग्राफर थे. ये मॉडल आपको एक्सप्लेन करता है चेंज इन पॉपुलेशन ओवर द टाइम. हम इस मॉडल को समझने वाले हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एज वेल, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि हाँ ये ट्रांजिशन कैसे होता है. ओरिजिनली इस मॉडल में सिर्फ 4 स्टेजेस थे, but later on a 5th stage has been added to the model. I'll tell you why the 5th stage has been added. But first let's understand the 4 stages of this model. तो ये मॉडल कुछ ऐसा दिखता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द मॉडल. फर्स्ट लेट्स मी एक्सप्लेन कि इस पिक्चर में क्या है. जो पिंक लाइन है वो आपको दिखाती है बर्थ रेट. ये आपको बता रही है कि एक इकोनॉमी में बर्थ रेट कितने हैं. ब्लू लाइन इज शोइंग अस द डेथ रेट्स एंड द रेड लाइन इज शोइंग द नेट पॉपुलेशन चेंज, राइट. तो बर्थ रेट को डेथ रेट में से माइनस कर देंगे, विल गेट द नेट पॉपुलेशन चेंज. वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है बर्थ्स एंड डेथ्स पर 1000, सो दैट इज द पॉपुलेशन चेंज ओनली. एक्स एक्सिस पे है टाइम लाइन, ओवर द टाइम पीरियड ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं. सो एज यू कैन सी हमने इस पूरे ग्राफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है. लेट्स अंडरस्टैंड दीज स्टेजेस वन बाय वन. फर्स्ट स्टेज, हेयर इज द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट स्टेज. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बर्थ रेट भी बहुत हाई है, डेथ रेट भी बहुत हाई है. क्योंकि दोनों ही हाई हैं, नेट पॉपुलेशन जो चेंज है, जो नेट पॉपुलेशन इंक्रीज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. क्योंकि लोग पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग मर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो नेट पॉपुलेशन चेंज ज़्यादा नहीं है. ठीक है. इस स्टेज को बोला जाता है हाई स्टेशनरी स्टेज. बहुत सिंपल है इसके नाम को समझना. हाई मीन्स बर्थ रेट इज ऑल्सो हाई, डेथ रेट इज ऑल्सो हाई. स्टेशनरी मीन्स पॉपुलेशन आपकी स्टेशनरी है, स्टेबल है, पॉपुलेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है. तो इसलिए इस स्टेज को हाई स्टेशनरी स्टेज भी बोलते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री ट्रांजिशन स्टेज. प्री ट्रांजिशन मतलब अभी पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, खास चेंज पॉपुलेशन में नहीं आ रहा है, बिकॉज जितने लोग मर रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं. सो दिस स्टेज इज नोन एज प्री ट्रांजिशन और हाई स्टेशनरी स्टेज. बर्थ रेट इज ऑल्सो हाई, डेथ रेट इज ऑल्सो हाई, तो नेचुरल जो चेंज है वो लो है. दिस इज कॉल्ड द स्टेज 1. नाउ द क्वेश्चन इज वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग. किसी इकोनॉमी में ऐसा क्यों होता है. बर्थ रेट क्यों हाई होते हैं. क्योंकि उस अभी इकोनॉमी आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, इकोनॉमी एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप स्टेज पे है. तो यहाँ पे लोग लेबोरियस काम ज़्यादा करते हैं, मॉडर्नाइजेशन नहीं है इकोनॉमी में. तो जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा वर्कर्स, ऐसी मैंटालिटी है लोगों की. सोशल बिलीव्स हैं, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है और अर्ली एज मैरिज होती है. इस तरीके की सिचुएशंस की वजह से बर्थ रेट इज़ वेरी वेरी हाई. एंड डेथ रेट क्यों हाई है. डाइट्स लोगों की पुअर हैं, मेडिकल स्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में डेवलप नहीं है, पुअर हाइजीन कंडीशंस हैं, फेमाइंस, अनसर्टेन फूड सप्लाईज, ऐसी इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है. इस रीज़न से डेथ रेट भी आपका हाई होता है. सो दीज आर द रीज़न कि कोई भी इकोनॉमी हाई स्टेशनरी स्टेज पे क्यों होती है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पीरियड था 1891 से लेके 1921. 1891 से पहले भी ये स्टेज होगा, बट 1891 वॉज द एक्चुअल टाइम पीरियड व्हेन वी actually scientifically started calculating our population, estimating our population. तो ये इंडिया का फेज 1 था. इस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेगनेंट थी. क्यों. क्योंकि बर्थ रेट्स भी हाई थे, डेथ रेट भी हाई थे. रीजंस आर द सिमिलर. इस टाइम पे इंडिया ब्रिटिश राज में था. फूड सप्लाईज, मेडिकल फैसिलिटीज़ वर वेरी वेरी पुअर.
इलिटरेसी रेट बहुत हाई था, तो बर्थ रेट्स बहुत हाई थे, फैमिली प्लानिंग जैसी बातें कोई नहीं करता था, अर्ली एज मैरिजेस बहुत थे, शॉर्टेज फूड थे। मैंने आपको एक बात यही बताई थी कि पैंडमिक जैसी जो सिचुएशंस होती हैं ये हर 100 ईयर्स में आती हैं। सो टुडे वी आर इन 2022, तो आज से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले 1920s के टाइम पे भी ऐसे एपिडेमिक्स आए, इन्फ्लुएंजा, प्लैग, स्मॉल पॉक्स, ऐसी चीज़ें आई जिसकी वजह से पीपल वो डाइंग। सो दिस वॉज इंडियाज़ फेस 1। ये इंडिया इस टाइम पे अपने फेस 1 में थी, जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का फेस 1 होता है, हाई स्टेशनरी स्टेज, राइट। मूविंग ऑन, स्टेज टू होता है अर्ली ट्रांजिशन। अब आपको धीरे धीरे इकोनॉमी की पॉपुलेशन में चेंज दिखना शुरू होता है, अर्ली ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं इसे, या इसे अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज भी कहते हैं। अब आपकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होती है। क्यों? एज यू कैन सी, बर्थ रेट तो आपका हाई रहता है, लेकिन आपके डेथ रेट फॉल करने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट इज स्टार्टेड टू फॉल, तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि डेथ रेट क्यों फॉल होना शुरू हो रहा है? द रीजंस आर मेडिकल केयर जब इम्प्रूव होना, क्योंकि इकोनॉमी अब ओवर द टाइम पीरियड डेवलप हो रही है, द गवर्नमेंट इज टेकिंग मोर एफर्ट्स टू प्रोग्रेस इन द इकोनॉमी, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, क्लीन वाटर लोगों को मिलना शुरू हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो रहे हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाईज इंप्रूव हो जाता है। सो दीज आर द रीजंस द डेथ रेट स्टार्ट्स टू फॉल, बट द बर्थ रेट कंटिन्यूज टू रिमेन हाई, बिकॉज ऑफ विच द पॉपुलेशन विल स्टार्ट टू राइज। तो इसे हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंशन या अर्ली ट्रांजिशन स्टेज। इंडिया का ये स्टेज हमें ऑब्जर्व किया था 1921 से लेकर 1951, ऑल्दो 1960s वाला भी स्टेज हाई में था, बट दिस वॉज अ टाइम व्हेन द डेथ रेट और द मोर्टालिटी रेट इन इंडिया स्टार्टेड टू रिड्यूस। वाई? क्योंकि जो हमारा हेल्थ एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो रहा था, जो एपिडेमिक्स आए थे 1920s के टाइम पे वो कम होने शुरू हो गए थे, इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था, तो इंडिया की जो सिचुएशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रो होनी शुरू हो गई थी। सो दिस वॉज स्टेज 2 फॉर इंडिया। मूविंग अहेड, देन कम्स द स्टेज 3। स्टेज 3 होता है लेट ट्रांजिशन। अभी भी पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी, लेकिन अब हम लेटर स्टेज पे आ गए हैं। इस स्टेज में क्या डिफरेंस आएगा? आपका बर्थ रेट भी फॉल करना शुरू कर देगा। डेथ रेट इज फॉलिंग, बट योर बर्थ रेट विल ऑल्सो स्टार्ट टू फॉल, बट इट विल रिमेन हायर देन द डेथ रेट। बर्थ रेट फॉल तो करेगा, लेकिन वो डेथ रेट से ऊपर ही रहेगा, इसलिए आपकी पॉपुलेशन अब भी बढ़ेगी ही। सो दिस इज कॉल्ड द लेट ट्रांजिशन स्टेज। यहाँ पे चेंज सिर्फ ये आया है कि आपका बर्थ रेट आपका जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड द लेट ट्रांजिशन स्टेज। तो बर्थ रेट अभी भी हाई है, पॉपुलेशन अभी भी आपकी एक्सपैंड ही करेगी, बट द क्वेश्चन इज वाई इज द बर्थ रेट स्टार्टिंग टू फॉल? बर्थ रेट गिरना शुरू क्यों हो जाता है? इसके रीजंस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लोग अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अब लोगों को ज़्यादा फैमिली इंक्रीज़ करने की या बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोज लेबोरियस जॉब्स आर नॉट नाउ, plus the cost of living has increased, so more children means more cost, so people are now preferring less number of children, more mechanization, workers की कम ज़रूरत है। this is the reason the birth rate will start to fall now। तो basically अब जब आपकी इकोनॉमी over the time period मॉडर्नाइज होनी शुरू होती है, तो बर्थ रेट्स आपके कम होने शुरू हो जाते हैं। पीपल स्टार्ट टू डू फैमिली प्लानिंग, बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव टू रेज अ चाइल्ड। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ऑल दोज थिंग्स हैव बिकम एक्सपेंसिव, सो बर्थ रेट विल स्टार्ट टू फॉल। इंडिया हैज़ ऑब्जर्व दिस स्टेज इन 1951 टू 1981 वाला जो एरा है। हम इस एरा को ये कहते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ना शुरू, अभी भी बढ़ ही रहा था, बट ऑब्जर्व किया गया था कि कहीं ना कहीं से जो हमारे बर्थ रेट हैं वो फॉल करने शुरू हो गए थे। ऑल्दो फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि माइग्रेशंस बहुत हो रही थी। तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश जैसी कंट्री से लोग माइग्रेट बहुत कर रहे थे, क्योंकि इंडिया अब एक डेवलपिंग स्टेज में आ रहा था और ये इकोनॉमीज़ अभी भी अंडर डेवलप्ड फेस में ही थी, तो यहाँ से लोग माइग्रेट बहुत कर रहे थे। दैट इज़ वाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी। लेकिन अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को स्टडी करें तो इस टाइम पे इंडिया का जो बर्थ रेट है वो फॉल होना शुरू हो चुका था। द इकोनॉमी वॉज बिकमिंग मॉडर्नाइज, people now started to plan their children and therefore the birth rate started to reduce. This is the stage number 3 of the demographic transition model. अब बात करते हैं स्टेज 4 की। स्टेज 4 को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन। मतलब अब आपका ट्रांजिशन हो गया है, जो पॉपुलेशन बढ़नी थी वो बढ़ गई है, अब आपकी पॉपुलेशन फिर से स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, और इसे हम लो स्टेशनरी भी बोलेंगे। लो स्टेशनरी सेम मीनिंग है, लो बर्थ रेट हो गया है, लो डेथ रेट हो गया है,
इसलिए आपकी पॉपुलेशन फिर से स्टेशनरी हो गई है. दिस इज़ अ गुड स्टेज एक्चुअली. दिस इज़ द स्टेज वेयर द एक्चुअल पॉपुलेशन शुड बी. बर्थ रेट भी आपका कंट्रोल में होना चाहिए, डेथ रेट भी आपका कंट्रोल में होना चाहिए, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी आपका स्टेबल होना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रांजिशन स्टेज और दिस इज़ कॉल्ड लो स्टेशनरी स्टेज. तो बर्थ रेट कम, डेथ रेट कम एंड पॉपुलेशन हैज़ बिकम स्टेबल. तो इंडिया ने ये फेस ऑब्जर्व किया है 1981 से लेके अब जब हम इस एरा में आ गए हैं 2011, 2020, 21 वाला जो एरा है, वी कैन से दैट वी आर इन द स्टेज नंबर 4. हमारे डेथ रेट कम हो गए हैं क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. हमारे बर्थ रेट कम हो गए हैं क्योंकि इकॉनमी मॉडर्नाइज हो गई है. गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. फीमेल एजुकेशन बहुत हो रहा है, तो बर्थ रेट भी कम हो गए हैं. And there are definite signs that India's population growth rate is slowing down now. मतलब हम एक stationary stage पे आने वाले हैं. This is the stage number 4 for India, and that's the 4 stages of the demographic transition model. तो ये है आपका 4 stages of demographic transition model. अब बात आती है 5th stage की. सबसे पहले ये 5th stage ऐड क्यों किया गया? सी ओवर द टाइम पीरियड जब इकोनॉमीज़ मॉडर्नाइज होनी शुरू हुई, जब ये मॉडल आया था तब इकोनॉमीज़ उतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुई थी. बट ओवर द टाइम पीरियड व्हेन द इकोनॉमी स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग, तो हमने देखा कि जब किसी इकोनॉमी की पॉपुलेशन स्टेज 4 पे आ गई, स्टेबल हो गई, उसके बाद हमने देखा कि पॉपुलेशन रिड्यूस होनी शुरू हो गई है. जापान इज़ वन सच एग्जाम्पल. टूडेज जापान्स पॉपुलेशन हैज़ स्टार्टेड रिड्यूसिंग. नाउ दैट मीन्स स्टेज 4 पे आके ट्रांजिशन रुकता नहीं है, उसके बाद भी ट्रांजिशन चलता है. सो देयर द स्टेज 5 हैज़ बीन एडेड. एज यू कैन सी इन दिस मॉडल, स्टेज नंबर 5 में आपकी पॉपुलेशन फॉल करनी शुरू हो गई है. द रीज़न इज़ आपका जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से एक्सीड कर गया है. मतलब अब आपका डेथ रेट बढ़ना शुरू हो गया है और आपका बर्थ रेट कंटिन्यूज टू रिमेन लो. नाउ द क्वेश्चन इज वाई हैज़ द डेथ रेट स्टार्टेड टू राइज. ऐसा क्यों हो रहा है? कोई इकोनॉमी इतनी मॉडर्नाइज है, वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है. दिस इज समथिंग दैट पीपल माइट नॉट अंडरस्टैंड. सो द रीजंस आर, सी द डेथ रेट स्टार्ट्स टू रिड्यूस क्योंकि जो आपकी पॉपुलेशन है, जब आपने इतना अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है, तो आपकी जो सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि जापान के केस में है. टुडे इन जापान क्रॉसिंग द एज ऑफ 100 इज़ नॉट अ बिग डील. बहुत सारे लोग हैं जो 100 की एज को ईजिली क्रॉस करते हैं बिकॉज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट पीपल विल डाई देयर नेचुरल डेथ. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर मॉर्टल. जो हमारी एक नेचुरल लाइव्स है उसे हम सरपास नहीं कर सकते. विच इज़ वाई आपकी जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुकी है, they will start to die their natural deaths and therefore your death rate will start to increase. And on the other hand, the birth rate continues to fall because people are becoming modernized. लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते. People want to enjoy their life. Females have become more independent. They don't want to take the, they don't want to indulge in all those things. तो आपका birth rate continues to remain fall, and on the other hand your death rate starts to increase. This is the reason the population starts to fall. This is the stage number 5 of the demographic transition model, जिसे हम declining stage भी कहते हैं, right? So these are the 5 stages of the demographic transition model. Here in this slide I have a glance of all the stages. Stage number 1, high fluctuating है, birth rate बहुत high है, death rate बहुत high है, आपकी population stationary है, इसे हम high stationary stage कहते हैं. Reasons we have understood. Stage number 2, early expanding stage है, early transition है. क्या transition दिखता है कि आपका बर्थ रेट तो हाई है लेकिन आपका डेथ रेट फॉल करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन राइज होनी शुरू हो जाती है. स्टेज नंबर 3, इसे हम लेट ट्रांजिशन या लेट एक्सपेंशन मॉडल कहते हैं. इसमें क्या है, आपका बर्थ रेट फॉल करना शुरू कर जाएगा, डेथ रेट भी फॉल कर रहा है, बट द बर्थ रेट इज स्टिल हायर देन द डेथ रेट. स्टेज नंबर 4, इसे हम बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज. लो स्टेशनरी स्टेज मतलब बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, आपकी पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है. एंड स्टेज नंबर 5, your population will start to decline because the death rate will now surpass the birth rate because people will die their natural deaths. So this is the demographic transition model. इंडिया के स्टेजेस हैं कुछ ऐसे. 1891 से 1921 स्टैगनेंट पॉपुलेशन थी, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट. 1921 से 1951 स्टेडी ग्रोथ रेट, हमारा जो डेथ रेट है वो फॉल होना शुरू हो गया था. 1951 से 1981 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बर्थ रेट फॉल कर रहा था, डेथ रेट भी फॉल कर रहा था, बट बर्थ रेट वॉज हायर देन द डेथ रेट्स एंड देयर वर अ लॉट ऑफ माइग्रेशंस फ्रॉम दी नेबरिंग कंट्रीज. एंड 1981 2011 हम कह सकते हैं
हम फोर्थ स्टेज पे आ रहे हैं बिकॉज आर पॉपुलेशन हैज़ स्टार्टेड टू बिकम स्टेबल नाउ. Birth rate has also reduced, death rate has also reduced, and maybe in next 50 or 60 years, maybe we start to see a declining population as well. So I hope you all understand this demographic transition model. I hope you like the video. If you like it, please do subscribe to the channel and tell me in the comment section how do you like it. Till then, keep learning. Thank you so much.